अंबेडकर जी का भी परिनिर्वाण दिवस है। डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम सुनते ही दोनों ही पक्ष में एक अजीब प्रकार की अनुभूति होने लगती है। कुछ लोग बाबा साहब के नाम पर अपनी राजनीति की दुकान चलाने वाले लोग पूरी तरीके से हिंदू समाज को बाबा साहब की तस्वीर लगा करके तोड़ने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग बाबा साहब का नाम सुनते ही एक अजीब प्रकार की प्रतिक्रिया को देने लगते हैं। लेकिन क्या हम आप सबको ये लगता है कि बाबा साहब के नाम पर इस देश के अंदर सिर्फ राजनीति हुई है, और बाबा साहब का जो वास्तविक व्यक्तित्व था वह व्यक्तित्व समाज के सामने ना तो पक्ष के लोगों ने प्रस्तुत किया है और न ही बाबा साहब से दुराशा रखने वाले लोगों ने, उनसे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद रखने वाले लोगों ने उस पक्ष को लोगों के सामने आने दिया। बाबा साहब को पूरी तरीके से सवर्ण विरोधी और हिंदू विरोधी के रूप में इस समाज में प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस से उनके मतभेद पहले दिन से रहे, और खासकर जिन्ना और गांधी को वो एक ही तराजू में तौलने की बात करते थे। उनकी दोनों के पक्ष में, दोनों के बारे में एक ही दृष्टि थी, और यही कारण रहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के नाम पर पूरी तरीके से घृणा का माहौल बनाया और बाबा साहब की राजनीति को जातिगत राजनीति के तौर पर सीमित करने का काम किया। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब का जो विचार था और बाबा साहब जिस विचार के साथ में भारत की राजनीति में और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे थे वह लोगों के सामने आता। मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो जो लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति करके अपनी दुकानों को चलाने वाले दल हैं, उनमें सामाजिक दल भी हैं और राजनीतिक दल भी हैं। वो सारे के सारे लोग बाबा साहब के विचार के साथ ना तो जुड़े हुए हैं और ना ही बाबा साहब के विचार के अनुयायी हैं। वो सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को वामपंथी एजेंडे के अनुसार, विदेशी फंडिंग के अनुसार और अपनी वैचारिक कटुता के कारण से तोड़ने का काम बाबा साहब के नाम पर करते आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बाबा साहब को किसी कारण से गलत मानते हैं, वे भी पूरी तरीके से बाबा साहब को जानने की कोशिश नहीं करना चाहते। आखिर ऐसी क्या बात थी कि एक व्यक्ति जो अपने समर्थकों का और अपने विरोधियों का दोनों का ही करीबी नहीं रह पाया। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी, विभाजन भारत पाकिस्तान 1947। उस पुस्तक में बाबा साहब ने बहुत कुछ लिखा। उनने जो बातें लिखी हैं उन बातों को अगर आज बाबा साहब के अनुयायी जो बाबा साहब का नाम लेकर जय भीम की बात करते हैं और जय भीम का नारा लगाते हैं, अगर वो वाकई बाबा साहब के अनुयायी हैं तो वो जय भीम के साथ जय भीम का नारा नहीं लगाएंगे। बाबा साहब ने बहुत कुछ मुस्लिमों के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में और उनकी जो बातें थी उन सब के बारे में पूरी स्पष्टता के साथ लिखा। बाबा साहब ने जिन्ना के बारे में भी उतनी ही साफ बातें की जितना उन्होंने गांधी के बारे में लिखा। इसीलिए वो लगातार सबके निशाने पर रहे, और सबके निशाने पर रहने के बावजूद भी बाबा साहब का इस देश के लिए जो योगदान था वो आम जन के सामने नहीं आ पाया। हम सिर्फ बाबा साहब को दो कारणों से जानते हैं। पहला कारण ये है कि बाबा साहब ने भारत के संविधान की रचना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और दूसरा कारण ये है कि बाबा साहब के कारण से आरक्षण लागू हुआ। इन दोनों ही कारणों से जो लोग भारत के संविधान की रचना को कॉपी पेस्ट के तौर पर मानने की बात करते हैं या जो किसी कारण से उससे सहमत नहीं होते हैं, वो बाबा साहब के विरोधी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग आरक्षण के विरोध की बात करते हैं, आरक्षण से व्यथित हैं, आरक्षण के कारण से पीड़ित हैं, वह सारे के सारे लोग बिना जाने अनजाने बाबा साहब के विरोध में खड़े हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में जब उसका निर्माण हुआ तब इतने सारे लोग थे जो भारत के संविधान की रचना में शामिल थे। उन सारे लोगों की सहमति के साथ भारत के संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में हर प्रकार से उसको चर्चा करने के बाद उसको लागू किया गया। और जब सारे अनुच्छेद चर्चा करने के बाद लागू किए गए, जब सारे अनुच्छेद पूरी बहस करने के बाद लागू किए गए, एक एक अनुच्छेद पर लंबी चौड़ी संविधान सभा में बहस हुई, तब एक
अनुच्छेद के लिए, जिसमें आरक्षण दिए जाने की बात की जाती है, उसके लिए अकेले बाबा साहब को दोषी क्यों ठहराया जा सकता है? या जो लोग उस अनुच्छेद के कारण से बाबा साहब के हमराही और बाबा साहब के साथ खड़े होने की बात करते हैं, वो लोग भी सिर्फ उस एक अनुच्छेद के लिए बाबा साहब के ही को ही योगदान क्यों मानते हैं? क्या उन लोगों को नहीं चाहिए कि पूरी संविधान सभा जिसने उस संविधान की रचना की उसको योगदान दें? लेकिन इसके भी अलावा जो एक पहलू है, उस पहलू को जानना बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि बाबा साहब हिंदू समाज के विरोधी थे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अगर हिंदू समाज के विरोधी थे तो फिर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? किसी और धर्म में जाकर के बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया? बाबा साहब ने 1935 में एक सभा में भारी राजनीतिक दबाव के कारण से और सामाजिक दबाव के कारण से यह घोषणा की थी कि मैं पैदा हिंदू धर्म में हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उसके 21 वर्ष बाद 1956 में बाबा साहब ने अपने आप को धर्म परिवर्तन किया, वो बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन किया। और जिस संविधान की रचना के बारे में हम ये कहते हैं कि बाबा साहब ने उस संविधान की रचना की, उस संविधान में स्पष्टतः हिंदू का मतलब सिख, बौद्ध और जैन को इंक्लूड करके हिंदू बताया गया। तो इसका मतलब बाबा साहब हिंदू धर्म से बाहर क्यों गए? कहां गए? और जब बाबा साहब हिंदू धर्म से बाहर नहीं गए तो फिर बाबा साहब को हिंदू विरोधी के रूप में प्रचारित क्यों किया जाता है? जिस बौद्ध धर्म में बाबा साहब गए, वो बौद्ध धर्म की रचना, उस बौद्ध विचार की को क्रियान्वित करने का काम भगवान बुद्ध ने किया। और भगवान बुद्ध ने कहीं भी किसी भी जगह कभी भी हिंदू धर्म की आलोचना नहीं की। उन्होंने मोक्ष के लिए जो मार्ग था, उस मार्ग को बताने का काम किया। जब बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, तो बाबा साहब उस धर्म में जाने के बाद हिंदू धर्म के विरोधी कैसे हो सकते हैं? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने का जो कारण बताया, आप देखिए कि उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि बौद्ध धर्म का आविर्भाव हिंदू धर्म से सुधार किए जाने के रूप में हुआ था। अंबेडकर भी यही चाहते थे कि उनका धर्मांतरण हिंदू धर्म की इन कुरीतियों और वर्ण व्यवस्था से सुधार के रूप में देखा जाए। परंतु डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े पुजारी थे। महत्वपूर्ण है ये बात, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो क्यों पुजारी थे और क्या उन्होंने जो कृत्य किए, जो काम किए, वो भारतीय संस्कृति के संरक्षण और प्रतिपादन के लिए किए। परंतु डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े पुजारी थे। वह भारतीय संस्कृति से बाहर नहीं आना चाहते थे। उन्होंने वह धर्म चुना जो पूरी तरह भारतीय था, जो भारत में पैदा हुआ था और भारत में फला फूला था। डॉक्टर अंबेडकर अगर मुस्लिम बन जाते, जोगन्नाथ मंडल की तरह अगर वो पाकिस्तान के विभाजन की बात को स्वीकार करने लगते, तो आपको लगता है कि एक और बहुत बड़ा टुकड़ा डॉक्टर अंबेडकर के कारण से भारत से अलग हो जाता? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम नहीं बनते, डॉक्टर अंबेडकर ईसाई नहीं बनते। डॉक्टर अंबेडकर भारत की संप्रभुता और एकता को एकजुट रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस धर्म में अपने आप को परिवर्तित करते हैं, उस पंथ में अपने आप को परिवर्तित करते हैं जो हिंदू धर्म से पैदा हुआ। हिंदू धर्म का एक मार्ग है जिसमें हम ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार है। और जब भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार है ये मानते हैं, तो वो धर्म अलग कैसे हुआ? वो धर्म परिवर्तन कैसे हुआ? अब हम जब बाबा साहब की बात करें कि बाबा साहब का इस देश के विकास में क्या योगदान है, और सिर्फ संविधान सभा के गठन और संविधान की रचना तक ही उनका योगदान सीमित नहीं था, उसको देखेंगे। बाबा साहब ने सबसे पहली थीसिस लिखी, और जो थीसिस लिखी वो पता है क्या थी? इंडियन एंशिएंट कॉमर्स। इसका मतलब साफ है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्राचीन भारत की गरिमा और भारत के गौरव गान से उनका कितना मान, और उन्होंने जो अंतिम पुस्तक लिखी वो भी सुन लीजिए। उसको मृत्यु से 4 दिन पहले वो पुस्तक पूर्ण हुई थी। उन्होंने कहा बुद्ध और कार्ल मार्क्स। उन्होंने बुद्ध और कार्ल मार्क्स नहीं लिखी, उन्होंने कहा बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। आज जो जय भीम और जय भीम का नारा लगाने वाले लोग, जो वामपंथियों के हाथों में खेल करके इस देश की संप्रभुता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, उन सबके लिए ये पुस्तक, ये जो अंतिम जो पुस्तक लिखी गई बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये बहुत कुछ उनका ज्ञानवर्धन करने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य है,
बाबा साहब के नाम पर इस देश के अंदर अपनी राजनीति की दुकान चलाने वाले लोग आज की डेट में ना तो बाबा साहब के मुस्लिमों के संबंध में दिए गए विचारों का अनुकरण करते हैं और ना ही बाबा साहब के वामपंथियों के संबंध में दिए गए विचार का अनुकरण करते हैं। वो दोनों लोग उनके विचार से इतर होकर बाबा साहब की तस्वीर को लगाकर भारत की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने का काम करते हैं और भारत और हिंदुओं से एक बड़े वर्ग को दूर करने का कुत्सित प्रयास करने का काम करते हैं। आप देखिए कि उन्होंने संविधान सभा में भी उन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए और इस विचार की छाया संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देती है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सामाजिक न्याय, ये सारी चीजें बाबा साहब के विचार के कारण से आई। एक और महत्वपूर्ण बात, जहां हम पूरे संविधान के लिए बाबा साहब को उत्तरदायी ठहराते हैं, उसके अगर किसी भी अनुच्छेद से अगर हम किसी प्रकार की कोई असहमति रखते हैं, तब हम कहते हैं कि ये सब बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, इसलिए हम इस बात से असहमति रखते हैं। उन्हीं बाबा साहब ने उसी संविधान में राजा राम के दरबार के चित्र को लगाया। इसका श्रेय फिर बाबा साहब को दीजिएगा। नटराज की नृत्य करती हुई मुद्रा जो है वो उसी संविधान में अंकित है, इसका श्रेय बाबा साहब को दीजिएगा। भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश, अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए चित्र अंकित है, इसका भी श्रेय बाबा साहब को दीजिएगा। और गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का चित्र उसमें अंकित है, इसका भी श्रेय बाबा साहब को दीजिएगा। अगर बाबा साहब हिंदू विरोधी होते, अगर बाबा साहब हिंदू समाज को विघटित करने वाला काम करने वाले व्यक्ति होते, तो क्या ये सारी चीजें संभव थी? नहीं। मैं कह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि बाबा साहब के विचार के साथ आज कोई भी नहीं खड़ा, खासकर वो लोग कतई नहीं खड़े हैं जो बाबा साहब के नाम पर एक समाज के एक वर्ग विशेष की राजनीति करने का काम करते हैं और उनको भड़काने का और आरक्षण के नाम पर सिर्फ अपनी रोटियां सेकने का जो लोग काम करते हैं, वो तो बिल्कुल भी खड़े नहीं हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बात अगर हम देखेंगे तो बाबा साहब का भारत के विकास में जो योगदान रहा, उस योगदान को अगर हम देखने का काम करेंगे तो आप ये देखिए कि आरबीआई की जो स्थापना हुई वो बाबा साहब के कारण से हुई। आरबीआई की स्थापना एक्चुअली डॉक्टर अंबेडकर की एक रचना थी, थीसिस थी उनकी, रुपए की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास। इन चीजों को जो एक हिल्टन आयोग आया भारत में अंग्रेजों के जमाने में, उसने उसका अध्ययन किया और बाबा साहब की थीसिस के आधार पर आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई। जो वित्त आयोग बना, उस वित्त आयोग की स्थापना भी बाबा साहब का एक शोध ग्रंथ था, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व विकास के आधार पर, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व विकास, ये जो बाबा साहब का शोध ग्रंथ था, इसके आधार पर वित्त आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद 1942 से लेकर के 46 तक जो अंतरिम सरकार थी, उस अंतरिम सरकार के दौरान बाबा साहब ने राष्ट्रीय जल नीति बनाई। उस राष्ट्रीय जल नीति के दौरान आप देखिए केंद्रीय जलमार्ग बनाए गए, केंद्रीय जल आयोग बना जिसमें ऊर्जा तथा अंतर्राष्ट्रीय नौचालन आयोग बनाया गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई, महानदी बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई, ये चीजें हुई। और कानून मंत्री रहने के दौरान उनके द्वारा निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मानवाधिकार जैसी चीजों को समाहित किए जाने का काम किया गया। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जो काम किया वो मजदूरों के लिए काम किया। उन्होंने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने दरअसल समाज के गरीब तबके को, समाज के वंचित तबके को, वंचित से आशय वो सारा तबका है जिसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जिसको समानता प्राप्त नहीं है, जिसका इस कारण से शोषण हो रहा है, वो सारे लोग, उन सबके लिए काम किया। बाबा साहब सबसे पहले 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन करते हैं। उन्होंने राजनीतिक यात्रा जो अपनी चालू की वो ईमानदारी से देखा जाए तो उन्होंने लेबर पार्टी के माध्यम से चालू की। और 1942 में वो एसटी फेडरेशन के उसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी उसका नाम कर दिया। और सबसे ज्यादा काम उनके द्वारा मजदूरों के लिए किया गया। उस जो मजदूरों के लिए किया गया, काम के जो 12 घंटे से 8 घंटे किए गए, बाबा साहब की देन थी। महंगाई भत्ता जो आज मजदूरों को मिल रहा है वो बाबा साहब के कारण से मिल रहा है।
लीव बेनिफिट, कर्मचारी बीमा, मेडिकल लीव, समान कार्य समान वेतन, न्यूनतम वेतन जैसी सुविधाओं को डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों के चलते शुरू किया गया। आप देखिए कि उनकी निंदा करने के जो कारण थे, एक बाबा साहब का संपूर्ण वांग्यम नाम का एक वो है ग्रंथ है, इसका खंड 1 का पृष्ठ 250 है। उसमें वो लिखते हैं, मेरी निंदा इसलिए की जाती है कि मैंने जिन्ना और गांधी की उस गड़बड़ी के लिए आलोचना की जो उन्होंने भारतीय राजनीति में फैलाई। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति गांधी के बारे में अगर इस दृष्टि से इस प्रकार से स्पष्टतः बोलता हो, जो जिन्ना की तुलना में गांधी को अगर खड़ा करता हो, तो भारत की राजनीति में जहां कांग्रेस के नीत राजनीति चल रही, कांग्रेस के नेतृत्व में जो राजनीति चल रही है, वहाँ बाबा साहब का कोई स्थान समाज में बनने दिया जा सकता है क्या? वो आगे क्या लिखते हैं, गांधी या जिन्ना की मैंने जो आलोचना की है उसके लिए मैं कोई क्षमा याचना या खेद प्रकट नहीं करता, क्योंकि इन दोनों महानुभावों ने भारत की राजनीतिक प्रगति को ठप्प कर दिया। महात्मा गांधी के लिए ये कह देना एक बड़े साहस का काम था। उसके बाद पृष्ठ 272 पर वो क्या कहते हैं, गांधी और जिन्ना के लिए व्यक्तित्व प्रमुख है। ये बाबा साहब स्पष्टता कहते हैं। बाबा साहब संपूर्ण वांग्यम नाम का जो ग्रंथ है उसके पेज खंड 1 के पेज पृष्ठ क्रमांक 272 पर गांधी और जिन्ना के लिए व्यक्तित्व प्रभुत्व है, व्यक्तिगत प्रभुत्व है, सब कुछ ही और देश हित तो शतरंज की गोटी है। उन्होंने भारतीय राजनीति को मल्लयुद्ध का अखाड़ा बना रखा है, परिणामों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। वास्तव में मैं तो उन्हें उनकी सुध तब आती है जब वो घटनाएं घटित हो जाती हैं। दोनों ने देश हित की उपेक्षा की है और जनता के कष्टों में वृद्धि की है। जब वे घटनाएं घटित हो जाती हैं तो वे उसके कारणों को भुला देते हैं और आत्मसंतुष्टि की चादर को ओढ़ लेते हैं। और इसी ग्रंथ के खंड 5 में जब उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुस्तान से प्रेम करता हूं, मैं जीऊंगा हिंदुस्तान के लिए और मरूंगा हिंदुस्तान के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया है, हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया है। आपको ध्यान है कि अभी AIMM का एक विधायक बिहार की विधानसभा के अंदर कहता है कि मैं हिंदुस्तान शब्द को नहीं बोलूंगा। मैं हिंदुस्तान से प्रेम करता हूं, मैं जीऊंगा हिंदुस्तान के लिए और मरूंगा हिंदुस्तान के लिए, पूरे शरीर का प्रत्येक कण हिंदुस्तान के काम आए, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। ये कहने की सामर्थ्य बाबा साहब में थी। मैंने बाबा साहब के जो एक कृतित्व थे वो आपके सामने जब आए तो, लेकिन ये सारी की सारी चीजों को जनता के सामने लाने का काम कांग्रेस की सरकारों के द्वारा नहीं किया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि जो लोग आरक्षण के नाम पर इस देश के अंदर मलाई खाने का काम करते रहे, जो लोग आरक्षण के नाम पर बाबा साहब के चित्र को आगे रख करके इस देश के बाकी हिंदू समाज को विघटित करने का काम करते रहे, वो सारे के सारे लोग भी सिर्फ बाबा साहब के नाम का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग और दुरुपयोग करने का काम करते रहे। वो भी बाबा साहब के व्यक्तित्व को सिर्फ आरक्षण तक सीमित करने, आरक्षण लागू करने और आरक्षण के कारण से उनको लाभ पहुंचने तक ही बनाए रखे गए। उन्होंने भी बाबा साहब के प्रभावशाली व्यक्तित्व को समाज के सामने रखने का कोई काम नहीं किया। आप देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर अगर इस्लाम अपना लेते तब क्या स्थिति होती। देश में मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ जाता और फिर भारत के कई हिस्सों में भारत के कई हिस्से पाकिस्तान में चले जाते। जोगेंद्रनाथ मंडल जो अंतरिम सरकार के कानून मंत्री थे, उसके बाद वह जिन्ना के साथ पाकिस्तान गए और 15/8/1947 से 8/10/1950 तक उन्होंने पाकिस्तान के कानून एवं श्रम मंत्री का पदभार संभाला जोगेंद्रनाथ मंडल ने। 1940 में मंडल को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया तो वो मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गए। और उसके बाद की जो स्थिति है जोगेंद्रनाथ मंडल की, जोगेंद्रनाथ मंडल ने असम के समलहेट को पाकिस्तान में मिला दिया। 3/6/1947 की घोषणा के बाद असम के समलहेट को यह तय करना था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या भारत का। जिन्ना ने मंडल को भेजा और उन्होंने दलितों को पाकिस्तान के पक्ष में मत डालने के लिए कहा और वह हिस्सा पाकिस्तान में शामिल हो गया। और अगर बाबा साहब भी चले जाते तब क्या होता। तो बाबा साहब की भारत के प्रति निष्ठा, हिंदुस्तान के प्रति निष्ठा और हिंदू समाज के प्रति निष्ठा,
इन तीनों चीजों पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। आज अगर हम बाबा साहब के बारे में किसी भी प्रकार की आरक्षण को लेकर के या संविधान की बात को लेकर के अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो हमको सोचने की आवश्यकता है कि बाबा साहब के जिस चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो स्वार्थवश उन राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है जो बाबा साहब के नाम पर इस देश के अंदर मलाई खाने का काम करते हैं। बाबा साहब ने कभी इन सब चीजों को नहीं कहा। बाबा साहब ने भारत निर्माण की बात की और लगातार वो पूरे जीवन भारत के निर्माण की परिकल्पना को साकार करने का काम करते रहे। उनका बौद्ध धर्म में जाना सिर्फ और सिर्फ एक आत्मसंतुष्टि का कारण था और अपने समर्थकों को खुश रखने का कारण था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जो आदमी सबसे पहले भारतीय प्राचीन परंपराओं के संबंध में अपनी थीसिस लिखता है, उसके गौरव गान पर इतराता है, खुश होता है, दुनिया में सम्मान बढ़ाने का काम करता है, वो आदमी भारत की परंपराओं को कैसे चोट पहुंचा सकता है? तो बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। और जो जोगेंद्रनाथ मंडल भारत से पाकिस्तान में गए, उनका क्या हुआ? वो 8-10-1950 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल में लौट कर आ गए और एक गुमनामी भरी जिंदगी उन्होंने जी और 5-10-1968 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भाई बाबा साहब को किसी ने मना तो नहीं किया था पाकिस्तान जाने के लिए। बाबा साहब को अगर जय भीम का नारा लगाना ही था तो शायद जिन्ना के साथ खड़े होकर के ज्यादा बेहतर नारा लगा सकते थे। लेकिन बाबा साहब जिन्ना की हकीकत भी जानते थे और बाबा साहब गांधी की हकीकत भी जानते थे और इसलिए इन दोनों के साथ विरोध करके, इन दोनों के विचारों का विरोध करके बाबा साहब इस देश के निर्माण का काम करने को की ताकत, इसीलिए कांग्रेस से उनकी कभी नहीं पटी, पहले दिन से नहीं पटी। वो अंतरिम सरकार में भी मंत्री रहे और उसके बाद की जब सरकार में उसमें भी मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस से उनका विरोधाभास, जो वैचारिक विरोधाभास था, वो लगातार रहा। इसलिए जिन दुर्भावनाओं के कारण से हम आज बाबा साहब के बारे में जो अलग अलग सोचते हैं, उन सारी चीजों को अपने मानसिक स्थिति से निकालने की आवश्यकता है। बाबा साहब एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे, उनका हिंदू समाज के को एकजुट करने में बड़ा योगदान है और इन तथ्यों को जानने के बाद हम और आपकी ये आवश्यकता है कि बाबा साहब के जो राष्ट्रवादी चरित्र है, राष्ट्रवादी व्यक्तित्व है और राष्ट्रवादी कृतित्व है, इस सबको समाज के सामने लाने की भी आवश्यकता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आप आज के दौर में भारत के अंदर जो राजनीति चल रही है, जो खासकर टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ में इस हिंदू समाज को और भारत को बांटने की जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में आप बाबा साहब को अपने आप के साथ समाहित करके ही इस हिंदू समाज को एकजुट करने का काम कर सकते हैं। अगर आपको हिंदू समाज को एकजुट करना है तो सबसे पहले आपको बाबा साहब के साथ अपने आप को खड़ा रखना पड़ेगा। उनके सारे जो राष्ट्र निर्माण के जो वो हैं कार्य, उन सबको समाज के सामने लाना पड़ेगा। आप बाबा साहब की आरक्षण को लेकर के कोई बात मत कीजिएगा, आरक्षण के अनुच्छेद को लेकर के कोई बात मत कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब को इस मुद्दे से हटा करके अगर जब आप बात करेंगे, आरक्षण से दूर रख करके जब आप बाबा साहब की बात करेंगे इस समाज में, तभी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तभी आप बाबा साहब के साथ और उनके विचार के साथ न्याय करने की बात करेंगे और इस भारत को जोड़ने की बात करने का काम करेंगे। यह महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लोग बाबा साहब के नाम पर और आरक्षण के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। यह भी बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सारे के सारे लोग जो आज बाबा साहब के नाम की राजनीति कर रहे हैं, जो सामाजिक स्तर पर कर रहे हैं, राजनीतिक स्तर पर कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग भारत के अनुसार नहीं चल रहे हैं। वो लोग कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के संपर्क में हैं, वो वामपंथियों के संपर्क में हैं, वो जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वालों के संपर्क में है। ये महत्वपूर्ण है। तो हमको इस बात की चिंता करने की कि वहां से जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो बात बाबा साहब के नाम को लेकर के की जाती है, वो बात जो है वो उसका प्रतिक्रिया ना करते हुए, उसकी बात ना करते हुए बाबा साहब को समाहित करने की और बाबा साहब के साथ खड़े होने की बात करनी है हमको। ये महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आप एक बात समझ लीजिएगा कि वाकई
इतने भारत के संविधान के निर्माण में इतने सारे लोगों का योगदान था। भारत के जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति में भी 8 लोग थे। उस 8 लोग में बाबा साहब उसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। तो ये नहीं कह सकता कि अकेले प्रारूप समिति बाबा साहब की थी। तो अगर किसी चीज की अगर आलोचना की जाएगी और किसी चीज पे प्रसन्नता व्यक्त की जाएगी तो उन सारे के सारे 8 लोगों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा ना। और जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी करीब 300 से ज्यादा लोग थे उस संविधान सभा के निर्माण में भी। तो इस संविधान सभा के निर्माण में जब इतने लोग थे तो जो संविधान सभा बनाई गई, उस संविधान सभा में तो संविधान के बारे में एक व्यक्ति को किसी बात के लिए दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? जैसे हम ये कहते हैं कि हम इस अनुच्छेद से सहमत नहीं है, तो इस अनुच्छेद से अगर हम सहमत नहीं है या इस अनुच्छेद के संबंध में हम उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ना रखना चाहते, तो उसके लिए एक व्यक्ति को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी होंगे। और संविधान सभा में जो लोग थे उसमें 213 सामान्य श्रेणी के लोग थे, 79 मुसलमान थे उसमें, 4 सिख थे उसमें, 33 SC और ST के लोग थे उसमें, 12 महिलाएं थी उसमें। जब इस सारे के सारे लोग, इतने सारे लोग थे, तो उस पूरे संविधान के लिए उसकी किसी भी बात से सहमत और असहमत होने के लिए ना तो एक व्यक्ति को सहमत के लिए पूरा लाभ दिया जाना चाहिए, ना असहमत होने के लिए एक व्यक्ति पर दोषारोपण किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि सिर्फ हम बाबा साहब को संविधान और बाबा साहब को आरक्षण, इन 2 अनुच्छेदों के लिए या तो याद करते हैं या इन 2 अनुच्छेदों के लिए उनकी आलोचना, या इन 2 बातों के लिए उनकी आलोचना करते हैं। इसके अलावा हम बाबा साहब के चरित्र को और उनके व्यक्तित्व को कहीं और किसी दृष्टि से नहीं देखते। आप देखिएगा, मैं आप सबको सलाह दूं कि बाबा साहब की लिखी हुई किसी एक पुस्तक को पढ़िएगा। बाबा साहब की लिखी हुई, बाबा साहब के नाम पर लिखी हुई किसी पुस्तक को मत पढ़िएगा। बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई किसी एक पुस्तक को पढ़िएगा, और जब उसमें से किसी भी एक पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपके मन में बाबा साहब के प्रति जो भी भ्रांति होगी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। किसी भी एक पुस्तक को जो बाबा साहब ने लिखी है, उनके नाम पर लिखी हुई प्रयोग पुस्तकें तो उनके समर्थकों के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको मत पढ़िएगा। तो वो जो पुस्तकें लिखी गई बाबा साहब के द्वारा, और उन बाबा साहब के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई शूद्र कौन, और उन्होंने इसमें एक बड़ा डिस्कशन किया है कि क्या ब्राह्मण और शूद्र दोनों अलग अलग हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। मैंने जो अभी आपको एक पुस्तक बताई कि विभाजन भारत पाकिस्तान और 1947 भारत का विभाजन, ऐसा करके बाबा साहब की पुस्तक है, उसमें सब कुछ लिखा है। पूरी जो मुस्लिम धर्म के बारे में जो उनका विचार था वो सारा का सारा उनके द्वारा लिखा गया, स्वयं बाबा साहब के द्वारा लिखा गया। किस प्रकार से वो कहते हैं कि एक बंद निकाय है, किस प्रकार से वो कहते हैं कि ये साथ नहीं रह सकते हैं, और वो सारी की सारी चीजों को विस्तार से जब बताते हैं उस पुस्तक में, तो हमारी आंखें खोल देने वाली पुस्तक है। लेकिन जितने लोग काम कर रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, वो बाबा साहब के विचार के साथ नहीं है, और बाबा साहब की उन पुस्तकों से और उनके द्वारा बताई गई बातों से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं रखते। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है, चूंकि मैं समझता हूं कि बाबा साहब के नाम पर लाइव करना आप सबके लिए एक आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि समाज में जो भी भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करने का, और हमारे जो राष्ट्रीय पुरुष हैं उन राष्ट्रीय पुरुषों के व्यक्तित्व को समाज के सामने लाने का काम करने की जिम्मेदारी भी हमारी आपकी है। जिस देश में अकबर को महान बता दिया जाता हो, और जहां मुगल आक्रमणकारियों को महान बताए जाने की पाठ पढ़ाया जाता हो, और जहां हिंदू धर्म की सिर्फ बुराई की बातें पढ़ाई जाती हों, उसकी कुरीतियों की बातें पढ़ाई जाती हों, वहां हम सबको अपनी अच्छी बातों को समाज के सामने लाने की जिम्मेदारी है, और उससे समाज की आगे आने वाली पीढ़ी को गौरवान्वित करने की भी जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। इसलिए इन सारी चीजों को एक वृहद दृष्टिकोण के साथ मैं आप सबसे कहता हूं, आज गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, बहुत कुछ उपलब्ध है, और गूगल पर जब बहुत कुछ उपलब्ध है तो एक बार इस विषय पर बिल्कुल विमर्श कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा, जानकारी एकत्रित कीजिएगा, और जानिएगा कि वाकई बाबा साहब क्या कहना चाहते थे। और अगर आप सबको अगर वाकई है तो ये 2 किताबों को जरूर मंगाइएगा। एक बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी है शूद्र कौन, और दूसरी पुस्तक
पाकिस्तान भारत का विभाजन 1947, ये पुस्तक लिखी है उन्होंने। इन दोनों पुस्तकों को मंगाइएगा और इनको पढ़िएगा। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।